तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो बात है, जो उद्देश्य है, जिस प्रोसेस से, जिस मंतव्य से भगवान ने ये गीता अर्जुन को सुनाई, उसके कुछ मोती चुन सकें, कुछ डीप में जाके कुछ ऐसी लर्निंग ले सकें जो हमारे जीवन में काम आए। हम कभी ऐसी परप्लेक्सिंग सिचुएशन, ऐसी एगोनाइजिंग सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में फंसे तो क्या सोचें, क्या मार्गदर्शन कृष्ण हमारा करेंगे, कैसे हमें जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, इस बारे में जानें। इस बात को मन में लिए एकत्रित हो गए हैं आज। भगवद गीता केवल अर्जुन को नहीं कही गई, हम सबको कही गई। इसलिए कई बार जब भगवद गीता पढ़ो या सुनो तो पढ़ते वक्त भी लिख लेना चाहिए, डियर, अपना नाम लिखो आगे, है ना। ऐसे लोगों, भगवान मुझे बोल रहे हैं, डियर शिवानी, डियर गोविंद मोहन, डियर अभिषेक, डियर कन्हैया। ऐसे सोचकर जब पढ़ोगे तो लगेगा मुझे सुनाई जा रही है। नहीं तो ऐसा होगा कि अर्जुन को सुनाई थी, अर्जुन सुधर गया, मैं क्या करूं। हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों से कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं। आज हम 9वां श्लोक भगवद गीता का पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा किस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसा रहे हैं, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, देखिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं ऑपोजिट पार्टी ने, देखिए कैसे कैसे योद्धा लेके आए हैं ऑपोजिट पार्टी वाले। और फिर देख रहे हैं कि ज्यादा बात तो ऑपोजिट पार्टी की हो गई, अपनी पार्टी की तो बात ही नहीं की। जैसे चुनावों में कई बार होता है, दूसरे पार्टी की अनारगल इधर उधर कुछ भी, इन्होंने ये किया, वो किया, ये हुआ, वैसा हुआ, और फिर याद आती है यार अपने बारे में तो बताया नहीं। तो अपने बारे में फिर बताने लगे। पिछले श्लोक में कह रहे थे कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं, आप मतलब द्रोणाचार्य, स्वयं आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि ऐसे कई महान योद्धा हैं जो कभी हारे नहीं। तो जो कभी हारे नहीं तो क्या गारंटी है कि वो आगे भी नहीं हारेंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं। जो कभी हारे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो हारेंगे नहीं। लेकिन अभी द्रोण को दुर्योधन अपनी डिप्लोमेसी मूव से प्रभावित करना चाह रहा है। ये हमने पिछले श्लोक में इन सब के बारे में पढ़ा, भीष्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने थोड़ा अश्वत्थामा के जीवन चरित्र पे भी हमने थोड़ा रोशनी डाली, कैसे वो ब्रह्मास्त्र लेकर सुदर्शन लेने गया था, इस पे भी चर्चा की। आज हम उसी का अगला श्लोक पढ़ेंगे। दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य को, अपनी वार्ता आगे जारी रख रहा है। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अन्य च बहवः शूरा मतार्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वयुद्ध विशारदा। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा।
अन्य चा बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वयुद्ध विशारदा। अन्य सब च भी बहव अनेक शूरा वीर मत अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता जीवन की उत्सर्ग करने वाले नाना अनेक शस्त्र आयुध प्रहरणा से युक्त सुसज्जित सर्वे सभी युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। अर्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित था कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य जी, आप भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, कृतवर्मा ऐसे बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए मरने को रेडी हैं। अब कभी कभी सरस्वती जीप पे बैठ जाती हैं है कि नहीं। जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुरपंखा, जिसको आप लोग सुर्पनखा के नाम से जानते हो, इन चारों ने भी बहुत तपस्या की थी। ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए बहुत तपस्या की। हर तपस्वी ठीक नहीं होता। हर कोई व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है जरूरी नहीं है वो ठीक हो। तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे ये वाले साधु महात्मा बहुत तपस्या करते हैं, केवल एक बार फल खाते हैं बस।
बाद में तुम्हारा सारा फल खा जाते हैं। अभी तो एक फल खाते हैं, बाद में फल खाते हैं। अगर कोई परंपरा में गुरु अनुगत्य नहीं है तो बहुत मुश्किल है उसका सही कॉन्शियसनेस में होना। तो कुंभकर्ण, रावण, शूर्पणखा और विभीषण भगवान की भक्ति करने में लगे, तपस्या कर रहे थे बहुत जबरदस्त। इनमें से सबसे ज्यादा तपस्वी कुंभकर्ण था। ये बहुत खतरनाक था, रावण से भी ज्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक था। ऐसी भीषण तपस्या कर रहा था। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चाहता था ये इंद्रासन, इंद्र का आसन चाहिए मुझे। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये तो फंसा देगा, अब मुझसे मांग लेगा तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा। कई बार ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं, इतनी रिश्ते ऐसे होते हैं कि कोई मांग ले तो मना भी नहीं कर पाओ। आप फंसे हो कभी ऐसे रिश्तों में? कभी हुआ ऐसे? कोई याद है कि किसी ने कुछ कह दिया हो, आप मंदिर से तो कहते हो कि नहीं यार नहीं चाहिए, नहीं दूंगा, लेकिन देना पड़ जाता है। देना पड़ जाता है। बहुत बार होता है, बहुत मन तो नहीं कर रहा होता पर देना पड़ जाता है। कभी कोई घर में गेस्ट आ जाए, आपके बच्चा आज ही टॉय लेके आया है, वो टॉय उसे भी पसंद आ जाए, ऊपर से तो बोलते नहीं नहीं ले जाओ, ये भी हमारा ही बच्चा है। अंदर से मन कर रहा होता कम बखत देखे मत जाइए, आज ही लाया था। तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति फंस जाता है। तो ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लेगा ये तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कहा थोड़ी हेल्प करोगी क्या? तो सरस्वती जी बैठ गई उसकी जिह्वा पे, वो बोल रहा था वो इंद्रासन, तो चेंज हो गया निंद्रासन। इंद्रासन की जगह निंद्रासन हो गया। अब इससे पहले कि वो बात चेंज करे, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु तथास्तु। अरे कहीं बाद में बोले सॉरी गलत बोल दिया, मैं एक्चुअली मैं इंद्रासन मांगना चाहता था। इतना भी समय नहीं दिया ब्रह्मा जी ने। बाकियों से तो बात की, बाकियों से बात की। जब शूर्पणखा ने मांगा मैं बहुत सुंदर बन जाऊं, जैसी मेरी जो मैं चाहूं मैं वैसी बन सकूं, है ना? आप लोगों की भी ऐसी इच्छा है? तो ब्यूटी पार्लर काहे जाते हो? इसीलिए तो अच्छा ब्यूटी पार्लर क्यों जाए व्यक्ति? वो उसको बोलते हैं मुझे ऐसी बना दे, एकदम सुंदर, एकदम जैसी मैं नहीं हूं। एकदम ऐसी दिखूं जैसी मैं नहीं हूं। तो आजकल तो एक्चुअली ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा होना चाहिए ब्रह्मा पार्लर। तथास्तु तथास्तु। फटाक दनी से वो ऐसा बना देते हैं, आधा इंच मोटा मेकअप। कहीं बारिश में निकल जाओ तो सब तो अंतर्यामी बाहरयामी हो जाता है ना, सब पोल खुल जाती है। तो ब्रह्मा जी ने से शूर्पणखा ने मांगा मैं इतनी सुंदर बनूं। ये एक्चुअली जो भाव है ना, सुंदर दिखने के, रूप बदलने के। ना ब्यूटी पार्लर और किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते रूप बदल दो मेरा। और आजकल तो और स्मार्ट हो गया। शूर्पणखा एक्चुअली में नाम शूर्पणखा जो है इसका मतलब होता है जिसके बहुत सुंदर नाखून हो, उसे बोलते हैं शूर्पणखा। जिसके नाखून बहुत सुंदर हो। आजकल तो नेल आर्ट भी चल रही है। तो ऐसा होना चाहिए शूर्पणखा पार्लर। यहाँ आप सबको शूर्पणखा बनाया जाता है। ऐसा कुछ होना चाहिए नाम उनका।
और नाम पता नहीं क्या लिख देते हैं, अप्सरा तप्सरा, ये वाला सरा और वो वाला सरा। वास्तव में नाम है शूर्पणखा पार्लर, है ना। आपको शूर्पणखा जैसे शक्ति प्रदान की जाएगी, नाखून नहीं है नए लगाए जाएंगे। और खूब डिजाइन बनाइए उस पे। तो शूर्पणखा ने मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं अपने भेष बदल सकूं, कुछ भी कर सकूं, ऐसे बोलूं तो ये वाला टोन का मेकअप हो जाए, ऐसे बोलूं तो ये वाला टोन हो जाए। सो पूरी लैक्मी, शुगर, रेवलॉन, सारी इंडस्ट्री शूर्पणखा से चलती है एक्चुअली। फाउंडर आचार्य, she is the founder आचार्य of this cosmetic industry। तो इधर रावण ने तो कुछ और मांगा, मुझे ऐसा बल मिल जाए, मैं ये करूं वो करूं। तो कुंभकर्ण खतरनाक था, तो कुंभकर्ण ने मांगा निंद्रासन। गलती से, अब मुंह से तो निकला था, है ना, बोलना तो था इंद्र का आसन यानी कि स्वर्ग चाहिए, पर क्या मांग लिया? निंद्रासन। ब्रह्मा जी तुरंत तथास्तु कह के गायब। अब फिर अगर बुलाना है तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी। अगर इन्हें फिर बुलाना है तो फिर करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ठबाक से गायब, एकदम बोले तथास्तु, ठिश, गायब। अब ये बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने तो इंद्रासन बोला था, निंद्रासन मिल गया। अब जितनी देर में सोच रहा है इतनी देर में खराटे भरने लगा, क्योंकि मिल गया। तथास्तु तो तभी हो गया, निंद्रासन हो गया। 6 महीने में एक बार जागता था। अब 6 महीने में एक बार नहीं जागता था, कहने का अर्थ यह है 12 घंटे सोता था। अगर 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा तो इसका मतलब साल में आधा जागता है। तो हर वो व्यक्ति जो 12 घंटे सोता है, 12 घंटे उठता है, छोटा भाई है, छोटा भाई है कुंभकर्ण का। इसलिए स्लीप मस्ट बी रेगुलेटेड। आप में से कोई सोता है 12 घंटे? जानते हो किसी को? हैं? जानते हो? जो 10-12 घंटे तो मतलब आम बात है, जानते हो ना? ठीक है, बोलना मत उसको। अगर जानते हो तो उसको बोलना नहीं, कुंभकर्ण भाई तो कुंभकर्ण ही है। इसलिए कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है जिह्वा पर, तो यहां दुर्योधन के जिह्वा पे भी बैठ गई। दुर्योधन कह रहा है ये सारे के सारे जो आए हैं योद्धा, ये मेरे लिए मरने को तैयार हैं। सरस्वती जी ने बोला तथास्तु, बहुत बढ़िया, अब तो सब मरेंगे। इसलिए व्यक्ति को अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए। वो ये भी कह सकता था कि मेरे लिए, मेरी जीत के लिए एकत्रित हुए हैं। वो ये भी कह सकता था कि ये सारे लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। वो ये भी कह सकता था कि मुझे खुशी हो रही है कि इतने लोग मेरे साथ हैं। मुझे कह रहा मेरे लिए मरने आए हैं, कह रहा मेरे लिए मरने आए हैं, तो सच्ची में मरेंगे, सच्ची में मरेंगे। दुर्योधन और इन सब का गेम तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोल रहा था, याद है? पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पहले ही बोल रहा था कि मेरे और पांडवों, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पांडव और मेरे पुत्रों के बीच में क्या हुआ बताओ। उसने पहले भेदभाव कर दिया था और उसे पता था धर्म क्षेत्र है और मेरे बेटे अधर्म की ओर हैं, तो ये तो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ये। उधर धृतराष्ट्र को भी पता था और इधर दुर्योधन को भी पता है।
वो भी कह रहा है मरने आए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो योद्धा होते हैं वो कभी हार की सोच के मैदान में नहीं उतरते। कभी हुआ है कोई योद्धा हार की सोच के उतरा हो? मैं हारने जा रहा हूं, आशीर्वाद दो मम्मी, मैं एग्जाम में फेल होने जा रहा हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दो। मम्मी 2 लापे दवाई देंगी उसको। मूर्ख है ना। पहले कहावत होती थी एक, आपने सुनी होगी, हिंदी की कहावत है कि ऐसा मुंह लटकाया जा रहा है, शोक में करता हुआ जा रहा है, मरे की खबर लाएगा, रोता जाएगा, मरे की खबर लाएगा। कि जिसका पहले ही मूड ऐसा हुआ है वो क्या ही जीतेगा? तो पहले ही हार गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और यहां तो दुर्योधन पहले ही कह रहा है कि ये सब लोग मेरे लिए मरने आए हैं। ये आदमी की मैं कहीं नहीं जाती, कभी नहीं जाती। जब तक ये मैं नहीं जाएगी तब तक तो हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नहीं। इस संसार में जो लोग विनम्र हैं ना, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। जो विनम्र हैं, प्यार से बात करते हैं, हाथ जुड़े रहते हैं, जिनके एक दूसरे से बात करते हुए है ना थोड़ी सी आंख झुकी होगी, थोड़ा झुक के बात करते हैं। हाँ जी, ओके, हरे कृष्णा, ये इसमें कैसे सेवा कर सकता हूँ आपकी। हर वक्त इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं। लोग उनसे प्रेम करते हैं, बोलते हैं आदमी अच्छा है, भले किसी काम का ना हो, भले ही वो आपका कोई काम ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट प्यार से बात करता है। और जो लोग अकड़े रहते हैं, भले ही वो बहुत काम के हों, भले ही वो बहुत काम के हों, आपके दिल को नहीं भाते। उनसे बस काम निकालते हो आप, सच्ची बात है। भले ही वो बहुत काम के हों, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता उनके साथ। आप बस औपचारिक डीलिंग्स करते हो उनके साथ, ऑफिशियल डीलिंग्स। इसलिए विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो यहां युद्ध शुरू हुआ है। इससे पहले युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरकर भीष्म पितामह के पास, गुरु द्रोण के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। दुर्योधन उतरकर युधिष्ठिर के पास नहीं आता, जबकि युधिष्ठिर बड़ा है। बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए किसी भी अच्छे काम करने से पहले। जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे एग्जाम होते हैं, फोन करते हैं, प्रभु जी या प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा आज इम्तिहान है, मेरी आज जॉब की इंटरव्यू है, मैं आज कुछ नया करने जा रहा हूँ, मैं आज कुछ अच्छा कर रही हूँ, आज मैं पहली बार कुछ ये वाली है ना बनाने जा रहा हूँ, ये करने जा, कुछ भी आशीर्वाद देना चाहिए बड़ों का, सच्ची बात है। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध से पहले उतरे और सीधा चले। दुर्योधन कह रहा क्या करने आ रहा है ये? गए, प्रणाम किया तीनों को, और भीष्म पितामह के पास जाके जब प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, विजयी भवा, विजयी विनयी भवा, ऐसे बोलते थे पहले लोग, विजय और विनय भव। केवल विजय से कुछ नहीं होगा। वो विजय जो आपको विनय ना देके जाए, कुछ नहीं होगा, फिर अकड़ जाओगे, और अगर अकड़ जाओगे तो कभी हार जाओगे। इसलिए विजय के साथ साथ विनय रहो, विनम्र रहो। भले जीत जाओ लेकिन हाथ जुड़े रहो, विनम्र रहो। हर वो व्यक्ति जिसको जीत का घमंड हो जाता है, कभी वो संसार में कुछ धन प्राप्त कर ले, कुछ यश प्राप्त कर ले, कुछ फॉलोअर्स प्राप्त कर ले, कुछ लोग प्राप्त कर ले और घमंडी हो जाए,
तो विजयी तो हो गया एक, पर वो विनम्रता खो देगा। इसलिए पुराने जमाने में लोग जब आशीर्वाद देते थे तो केवल विजय नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? विजय विनय भवा। अब जैसे भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया युधिष्ठिर महाराज को, विजयी भव, विजयी विनय भव, दुर्योधन के तो आग लग गई। बोले मेरी पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी के आदमी को विजयी भव, अबे तो क्या हम हारने आए हैं? आप सोचो ना, दो पार्टियों में लड़ाई हो रही है और जिसके बल पे तुम युद्ध लड़ रहे हो, भाई भीष्म पितामह के बल पे तो युद्ध लड़ रहा है, और जिसके बल पे युद्ध लड़ रहे हो वही सामने वाली पार्टी को बोले जीतेगा तो तू ही। बेटा तुम जीत जाओ, ये तो कहेगा पागल हो गए हो क्या? तो बहुत गुस्सा किया इसने भीष्म पितामह पे। भीष्म पितामह ने कहा तुम भी जाओ और युधिष्ठिर महाराज से आशीर्वाद लेके आओ। दुर्योधन को भीष्म पितामह ने कहा कि इस तरफ में मैं बड़ा हूं, समझ में आती है, वहां तुम भी जाओ, अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेके आओ, वो भी तुम्हें विजय का ही आशीर्वाद दे देगा। दुर्योधन ने कहा मैं क्यों जाऊं, मुझे तो पता ही है मैं जीतूंगा, ये पांडव क्या हराएंगे मुझे, मैं क्यों जाऊं इसके पास? भीष्म पितामह ने कहा मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसीलिए तुम्हारे पास विजय श्री कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें अपने हाथों पर और अपने रिसोर्सेज पर घमंड है। आशीर्वाद का क्या फल होता है तुम्हें पता ही नहीं। कृपा किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अहंकार विमुक्तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो कहता है आशीर्वाद क्या करेगा, पढ़ना तो मुझे था, आशीर्वाद क्या करेगा, सीखना तो मुझे था, आशीर्वाद क्या करेगा, नौकरी तो मुझे करनी है, आशीर्वाद क्या करेगा, मेहनत तो मेरी है। दुर्योधन मेंटालिटी। भीष्म ने कहा जाके तुम दुर्योधन जाओ युधिष्ठिर से मांगो आशीर्वाद। अच्छा कृष्ण से ही मांगा। अब भीष्म जैसा भक्त तो कोई है नहीं, महाजनों में से एक हैं, हर बात पे कृष्ण की आराधना शुरू कर देते थे, स्तुति शुरू कर देते थे भीष्म पितामह। पर दुर्योधन जैसा व्यक्ति सुनता नहीं है, मानता नहीं है। वो कहता है तुम और तुम्हारे बोगस ख्याल, तुम्हारा और मेरा जनरेशन गैप बहुत है, तुम ऑर्थोडॉक्स हो, यू आर क्रेजी ओल्ड फेलो, आई एम जेन जी। अब तो खैर अल्फा भी आ गई, बीटा भी आ गई, हम तो बूढ़े हो गए भाई अभी। आपको मालूम है लेटेस्ट स्टडी जनरेशन गैप कितने सालों में आता है? डू यू नो? ओके 10 14 5। तो चलो मैं बता देता हूं, जनरेशन गैप आज की डेट में 3 साल में आता है। मतलब 3 साल पुराना व्यक्ति ओल्ड जनरेशन है, ऐसा बोल रही है आज की जनरेशन। क्या हो गया? हमें तो लगता था, मेरे को तो लगता था पापा और मेरे में जनरेशन गैप है। मेरे पापा अलग जनरेशन के, भाई मैं अलग जनरेशन का। मेरे और मेरे भाई में थोड़ी जनरेशन गैप है, हम तो एक ही जनरेशन के हैं। आज की डेट में 3 साल का डिफरेंस है जिन दो बच्चों में, अलग जनरेशन है। सोचो कितनी बुरे तरीके से कलयुग घुस रहा है। तो दुर्योधन बोला ये बूढ़ा क्या बोलेगा ये भीष्म पिता, मैं नहीं सुनता इनकी बात, क्या मतलब है? मैं जाऊं आशीर्वाद मांगने, मैं को जाऊं आशीर्वाद मांगने। तो भीष्म पितामह सिर्फ मुस्कुराए। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
तो भीष्म पितामह सिर्फ मुस्कुराए और बोले, देखो मेरे पास अगर कोई आशीर्वाद मांगने आएगा तो मैं तो उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो विनम्र है वो सब कुछ ले जाएगा। जो विनम्र है वो सब कुछ ले जाएगा, और जो अहंकारी है वो सब कुछ खो देगा, सब कुछ खो देगा। याद है ना, एक कहानी सुनाई थी मैंने, भगवान का नित्य कर्म क्या है? जो विनम्र है उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, और जो अहंकारी है उसको नीचे गिरा देते हैं। तो अभी दुर्योधन को लग रहा है ये सब मेरे लिए मरने आए, हालांकि वो ऐसा सोच रहा था कि सब मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा है नहीं। क्या भीष्म पितामह दुर्योधन से ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं। क्या गुरु द्रोण दुर्योधन से ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं। क्या शैल्य नरेश दुर्योधन से ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं। वो तो युधिष्ठिर के मामा हैं, कुंती के भाई, कुंती के नहीं, दूसरी माद्री के भाई। अरे वो तब भी उनका नाम ले रहा है कि सब मरने को रेडी हैं। अरे ऑब्लिगेशन है, औपचारिकताएं या प्रतिज्ञाओं में बंधे हैं, दिल से नहीं लड़ रहे हैं। एक अच्छी टीम वो है जिसका दिल मिला हो। एक अच्छी टीम वो है जो दिल से साथ हो, भले ही उनमें योग्यता कम हो। योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान योग्य ऐसे बना देते हैं किसी को। वो कम करोति वाचालम पंगुम लंघितेम गिरिम यद कृपा हो तव बंदे। जिस पे कृपा हो उनकी, श्री कृष्ण दीन तारणम। भगवान की जिस पे कृपा है, गुरु की जिस पे कृपा है, वो तो ऐसे योग्यता दे देते हैं किसी को भी। वो कम करोति वाचालम, गूंगा गाने लगता है, लंगड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है, जिस पे भगवान की या गुरु की कृपा हो। इसलिए योग्यता को ज्यादा बल नहीं देना चाहिए। तो वो टीम जो जुड़ी हुई है, मिली हुई है, दिल मिले हुए हैं, एक दूसरे से अलाइंड है, एक ही एंगल में सोचते हैं, अपना कोई मत नहीं है, अपना कोई बीच में ऑब्जेक्टिव नहीं है चुराने का, क्रेडिट चुराने का, यश चुराने का। थोड़ा यश मैं चुरा लूं, थोड़ा धन चुरा लूं, थोड़ा फेम चुरा लूं। दिल अगर मिले हुए हैं तो छोटी टीम भी बहुत बड़े बड़े कारनामे कर देती है। और अगर ऑब्जेक्टिव गड़बड़ है तो भले बड़े बड़े योग्य प्लेयर ही क्यों ना हों, वो भी हार जाते हैं, वो भी हार जाते हैं। तो यहां दुर्योधन अपने मुंह से कह रहा है सब मरने आए हैं, और सच्ची में मरेंगे। कई बार टीम बहुत स्ट्रांग होती है पेपर पे, है ना, ऑन पेपर टीम इज वेरी स्ट्रांग। भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, खतरनाक खतरनाक खिलाड़ी हैं जो कभी हारे नहीं। और उस सामने वाली पार्टी में कौन है? अर्जुन और भीम को छोड़ के कौन है? युधिष्ठिर से कोई खतरा है? कोई धर्म का तो शास्त्रार्थ तो हो नहीं रहा कि चलो भाई शास्त्र पे लड़ते हैं तो हार जाएंगे सारे लोग, वो जीत जाएंगे। अरे भैया भाले से लड़ना है, तलवार से लड़ना। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और बाकी भी अगर मैं आपको नाम गिनवाऊं और पूछूं बताओ और कौन थे उनके साथ, तो 2-4 के बाद ढेर हो जाओगे तुम ही, याद ही नहीं होगा कोई। कौन कौन थे भैया? हाँ, वो तो लड़ नहीं रहे। एक कृष्ण है, वो लड़ नहीं रहे। एक ताकतवर व्यक्ति एक है, वो कह रहा है मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरे ताकतवर कह रहे मैं तो खेलता ही नहीं। बलराम जी युद्ध से पहले ही बोले मैं नहीं भाई, ना मैं इस तरफ जा सकता,
ना मैं उस तरफ जा सकता। कृष्ण कुछ भी कर सकता है, मैं नहीं। मैं अगर इधर जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, उधर जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं। बलराम जी निकल गए अपनी तीर्थ यात्रा पे, जगन्नाथपुरी गए, मायापुर गए, ये अपना मस्त हैं। नैमिषारण्य गए, रोमहर्ष को मृत्यु दंड भी दिया, खैर, पर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया युद्ध में। बोले मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ मेरे रिश्तेदार हैं। और भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ठीक है भैया, अच्छा हुआ तुम नहीं हो, अब मैं करूंगा मनमौजी। क्यों, बड़ा भाई साथ में हो तो पंगे ले नहीं पाएंगे ज्यादा। हर बार दाऊ, मर्यादा देखनी पड़ेगी ना, मर्यादा क्या है। भगवान कृष्ण अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। बलराम जी सुभद्रा का विवाह किससे करना चाहते थे? दुर्योधन से। अब बलराम जी ने कहा दुर्योधन से विवाह करने के लिए मैंने लड़का देख लिया सुभद्रा के लिए, मैंने देख लिया, लड़का देख लिया। अब भगवान ने भी देखा हुआ था। अर्जुन अब बोले अब बलराम को कैसे मना करूं, बड़े भैया हैं। दाऊ को मना किया तो मर्यादा अतिक्रमण का पाप लगेगा मेरे को, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले मैं ही तो मर्यादा नहीं लांघ सकता, अर्जुन तो लांघ सकता है। अर्जुन को उसी रात आइडिया दिया। अर्जुन तो वहीं आया हुआ था रहने के लिए, कुछ दिन के लिए, है ना, गर्मी की छुट्टी में चले जाते हैं इधर उधर रहने, गर्मी सर्दी छुट्टी, तो अर्जुन छुट्टियां मनाने आया हुआ था। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, अर्जुन रथ चलाना आता है? अर्जुन कहा भगवान रथ चलाना? बोला आता है? बोले आता है। बोले मैक्सिमम स्पीड क्या है तेरे रथ की? कितना BHP है? कितनी टॉर्क? इंजन 1000 सीसी है? 2000 सीसी? इंजन कितने सीसी है? अर्जुन बोला बहुत सीसी है, बताओ क्या करना है। नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूं, कभी लड़की भगाई है? अर्जुन कर भगवान नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, कभी किया है तूने ऐसा काम? बोले भगवान मैं धर्मपरायण व्यक्ति हूं। बोले अच्छा कोई लड़की भगाए तुझे तो? बोले क्या मतलब? बोले तेरे को तो भगाने को नहीं कर, पर अगर कोई लड़की तुझे भगा के ले जाए? बोले लड़की मुझे कैसे भगा के ले जाएगी? नहीं तेरा भी मन हो तो? बोले तेरा भी मन हो? बोले हाँ मन, तेरा भी मन हो तो? बोले भगवान पहेलियां मत बुझाइए, बताइए क्या करना है? बोले यही करना है, भगानी है। बोले भगवान 5 मिनट का काम है, बताइए तो सही कौन है जो आपको पसंद आ गई है? अभी बताइए, मैं पाताल से लेके आसमान तक कहीं से भी उसको लेके आऊंगा आपके लिए। बोले तुझे पसंद करानी है मुझे पसंद नहीं आई है। बोले मैं कौन है लड़की? बोले मेरी बहन है। सोचो। बोले पर बलदाऊ को पता नहीं लगना चाहिए। बोले क्यों? बोले नहीं तो उन्होंने तो पक्का करा है रिश्ता। फिर क्या करें? बोले ऐसे ऐसे सुबह जाओ और सुनो, रथ वो चला रही होगी, तुम नहीं चलाओगे रथ, जो आज्ञा भगवान। ये सुबह सुबह समय, सही समय पे, क्योंकि सुभद्रा यही चाहती थी, सुभद्रा भी प्रेम करती थी, सुभद्रा भी यही चाहती थी। अब भगा के ले गई, अब गुप्तचर भागे हुए आ रहे हैं, उधर बलराम जी बोल रहे हैं आज तो मैं अपनी बहन का रिश्ता पक्का कराया। तो भगवान सभा में पेश आते हैं तो बोलते हैं हाँ मैं भी सोचता हूं तुमने सही पक्का किया होगा। तो बलदाऊ बोलते हैं हाँ कृष्ण मैं आज रिश्ता पक्का कराया। बोले शाबाश भैया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, वेरी गुड। लड़का कौन है? वो बताने लगे लड़का कौन है। तो गुप्तचर आके बोलता है कि सुनिए अर्जुन,
भगा के ले गया सुभद्रा को। बलराम ने कहा, अर्जुन? अर्जुन? बोले हाँ। बोले वो तो हमारा अतिथि है, हमारे घर थोड़े दिन रहने आया हुआ अतिथि ने उल्लंघन किया राज मर्यादा का। अर्जुन को मैं आज जान से मार दूंगा। बलराम जी ने कहा, अर्जुन को मैं आज जान से मार दूंगा। कृष्ण ने बोला, पहले सुन तो लो हुआ क्या है। पूरी बात बिना सुने मार दूंगा मार दूंगा, दोनों मिलके मारेंगे। अगर अर्जुन ने ऐसा किया है तो आप अकेले थोड़ी मारेंगे, हम दोनों मिलके मारेंगे। बताओ गुप्तचर क्या हो रहा था? बोले मैंने देखा आंख से। बोले तूने अपनी आंख से देखा? बोले मैंने आंख से देखा। बोले कहाँ हुआ ये हादसा? बोले सुबह मंदिर जा रहे थे तो ऐसे करके एक रथ आया। बोले रथ किसका था? कौन से रंग का रथ था? कितने घोड़े थे? जिसने आदमी ने क्या पहना था? क्या तूने देखा अर्जुन है? बोले मैंने आंख से देखा अर्जुन है, रोज लेके जाता हूं उसको, मैंने रोज देखा अर्जुन है। फिर भगवान ने बोला रथ कौन चला रहा था? बोले रथ सुभद्रा चला रही थी। तो एकदम से सिस्टम चेंज। भगवान बलराम को देख के बोलते हैं, लगता है सुभद्रा ने अर्जुन को किडनैप किया। बलराम घबरा गए। बोले हैं? बोले अगर हमारी बहन को किडनैप किया होता तो अर्जुन रथ चला रहा होता और सुभद्रा रो रही होती पीछे बैठ के। तुम ठीक ठीक बताओ क्या देख के आए हो? बोला मैंने देखा रथ वो चला रही थी। बोले अर्जुन? अरे अर्जुन पीछे बैठा था। तो भगवान कृष्ण ड्रामा नंबर 1 है, सर पकड़ के बैठ गए। बोले हमारी कुल की इज्जत का क्या होगा? और बलदाऊ को बिठा दिया। बोले बैठो नीचे। अब जमाना क्या कहेगा? हमारी बहन हमारी अतिथि को उठा के ले गई, ये जमाना क्या कहेगा? अब बलदाऊ कह रहे कृष्ण ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बोले बहुत बेइज्जती हो जाएगी, कुछ समाधान निकालते हैं। तो पहले बताओ अब तो नहीं मारेंगे अर्जुन को? बोले अर्जुन को कैसे मार सकते हैं? अर्जुन को तो हमारे बेचारा के साथ तो दुराचार हुआ है, जब अपनी बहन ही खोटी निकली तो हम अर्जुन को कैसे कहें? बोले अब क्या करें, अभी क्या करें? बोल तू ही कुछ बताना छोटे, तू ही बता, तू ऐसी प्रॉब्लम से तू ही निकालता है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है सुभद्रा पे, अतिथि के साथ भाग गई है और उसको किडनैप करके। अरे एक बार मुझे कहा होता तो ये बोलते हैं आपको कहा होता आप क्या करते? बोले अरे हम जाते हैं, बोलते हैं उनको कि हमारी बहन को अर्जुन पसंद है, विवाह कराओ। बोले अब करें तो? बोले अब करें? बोले हाँ अब करते हैं भैया, ये आपने सही सलाह दी है, हमें ही मांगना होगा जाके रिश्ता, अभी हमें कहना होगा क्योंकि अब हम नीचे आ गए, हमारी बहन भगा के लेके गई है, अब तो घर की इज्जत खराब हो जाएगी। तो बोले बलराम बोले चलो भाई क्या करना है? बोले अरे हीरे लाओ, मोती लाओ, सब लाओ, चलो हस्तिनापुर। नगाड़े वगाड़े बजाते हुए जाते हैं कि भाई हमें आपका रिश्ता मंजूर है, हम चाहते हैं हमारी बहन की शादी अर्जुन से हो जाए। बलराम कह रहे पक्का हो जाएगी ना? बोले मैं करूंगा ट्राई, मनाता हूं अर्जुन मान जाए तो। बोले हाँ अर्जुन मान जाएगा। वो जो गुप्तचर था बोला हाँ मान जाएगा। बोले क्यों? बोले ऐसे दुबका हुआ बैठा था पीछे। बोले अब तक तो मान गया होगा वो। बोले अर्जुन बैठा था दुबका हुआ। अरे और आपकी बहन है बलदाऊ, सुभद्रा आपकी बहन है, आपकी बहन के सामने अर्जुन क्या है? बोले हाँ ये बात तो सही है, चलो सेना मारने नहीं जाएंगे अर्जुन को, हीरे जवाहरात लो, शादी का प्रस्ताव लेके जाएंगे। तो भगवान है, कौन सी सिचुएशन कैसे ट्रिक करनी है, कहाँ घुमाना है, ही नोज एवरीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। दुर्योधन बेचारा मायूस हो गया है, उसने सोचा था कि विवाह होगी सुभद्रा से तो बलराम जी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा,
और फिर कभी जब हम दुर्योधन को, इन लोगों को मारना चाहेंगे तो इनसे हमारे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब तो बहन भी चली गई अर्जुन के यहाँ, तो अर्जुन हो गए जीजा जी। अब जीजा जी के विरुद्ध कैसे लड़ेगा कोई? जहां अपनी बहन दी हो वो तो गांव सम्माननीय हो जाता है, वो तो कस्बा सम्माननीय हो जाता है, उस कस्बे के सारे बुजुर्ग बड़े छोटे सब रिश्तेदार हो जाते हैं। मैंने कई बार सुना है ऐसे लोगों को बोलते हुए कि अरे हमारी बहन ब्याही है वहां, तो उस गांव के हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं वो, और अपने को ऐसे मानते हैं नहीं वो गांव हमारी बहन ब्याही है वहां। आजकल तो सिस्टम खराब हो गया, लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, भगवान कृष्ण के जन्म स्थली है ना, भारतवर्ष में जन्म लिया है, हमें मर्यादाओं में रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, कलयुग का प्रभाव है। तो इधर अभी दुर्योधन इज क्लियर, हालांकि दुर्योधन को मन में तो विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उसके टीम मेंबर्स दिल से उसके साथ, और उसे पता है, और सरस्वती ने कहलवा दिया उसके मुख से, क्या सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तो यहां ये लर्निंग मिलती है कि चाहे कितने भी हथियारों से सुसज्जित हो आप, चाहे कितनी भी युद्ध विद्या में निपुण हो, किसी भी स्किल में टॉप मोस्ट हो, लेकिन अगर भगवान की तरफ नहीं हो तो सब समाप्त हो जाओगे। अगर धर्म के विरुद्ध हो तो चाहे कितने भी तोप खान हो तुम, तुम्हारी तोप के टेटुए बंद हो जाएंगे। तो हर वो व्यक्ति परास्त होगा माया द्वारा, काल द्वारा, जो धर्म विरुद्ध है। इसलिए व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, बड़े शुद्ध हृदय से रोते हुए गदगद स्वर में बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बिना भगवान की कृपा के नहीं कर पाओगे कुछ भी, और जिस पे भगवान की कृपा है वही धर्म है, जिस पे भगवान की कृपा है वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो। धर्म क्या है? भगवत प्रणीतो। जो भक्त के भगवान के शरणागत होना सिखाता है वही धर्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया, विराम ले रहा हूं। भगवत गीता बहुत सुंदर है, धीरे धीरे और डिटेल में फिलॉसफी आने, अभी तो कथाएं चल रही हैं पर बीच बीच में फिलॉसफी भी है। सिद्धांतों के साथ जीना है हमको।